मैं और मेरे छोटे भाई को अचानक दो सिस्टम्स मिल गए। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, जबकि मेरे पास चुनने के लिए सिर्फ बचा हुआ सिस्टम था। लेकिन मुझे क्या पता था कि 3 दिन बाद एक भयानक बारिश के साथ दुनिया का अंत होने वाला है। सभी लोग अपने अपने घरों में फंस जाएंगे और संसाधन सबसे बड़ी समस्या बन जाएंगे। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से हमारे पास मौजूद थोड़े से सामान को कई गुना बड़ा कर दिया। इस तरह कम सामान में ज्यादा समय तक गुजारा किया और आखिरकार छोटे भाई के साथ इस मुश्किल दौर को पार कर लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि बारिश खत्म होने के बाद मेरा छोटा भाई मुझे एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे देगा। वह बोला, अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके बड़ी चीजें बना सकता था और लूजी के परिवार को बचाने जा सकता था। भाई, तुम जहां भी हो अच्छे रहना। छोटे भाई ने मुझसे एक कदम आगे बढ़कर बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। तभी मुझे समझ आया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। मैं हंस पड़ा। 100 गुना छोटा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके मैंने इतना खाना छोटा कर दिया कि वह 5 साल तक मेरे लिए काफी था और साथ ही मैंने खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सभी लोगों की नजरों से गायब हो गया। अब तुम लोग अपने अपने सिस्टम्स चुनो। ये बात और ये जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरा दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। क्या मैं अभी अभी अपने छोटे भाई द्वारा ऊंची इमारत से नीचे नहीं गिराया गया था? अगले ही पल मैं एक जबरदस्त गिरने की सेंसेशन से वापस होश में आया। छोटा भाई भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने तुरंत कहा, मुझे बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए। ये बात और ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरा दिमाग अभी भी कुछ कंफ्यूज था। छोटा भाई मुझे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में छिपी खुशी को देखकर आखिरकार मुझे समझ आया, मैं दोबारा जन्म ले चुका था। मैं उसी दिन वापस आया था जिस दिन मैंने और मेरे छोटे भाई ने अपने अपने सिस्टम्स चुने थे। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। जब तुम्हें अपने लूची की इतनी परवाह है और तुमने मुझे, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, इतनी नफरत दी है, तो इस बार मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। मैं खुशी से झूमते हुए अपने छोटे भाई को देख रहा था। फिर मैंने कहा, तो मैं छोटा करने वाला सिस्टम चुनता हूँ। छोटा भाई अपने नए सिस्टम को लेकर बेहद एक्साइटेड था। उसने कैजुअली अपने पास रखा एक कप 100 गुना बड़ा कर दिया। एक छोटा सा कप तुरंत एक विशाल कप में बदल गया। सच में बड़ा करने वाला सिस्टम सच में मेरा है। यही वह सिस्टम है जिसे बचाने के लिए मैंने अपने छोटे भाई की हर मुश्किल अपने ऊपर ली थी। पिछली जिंदगी में जब बारिश के साथ दुनिया का अंत हुआ था, तब सभी लोग घरों में फंस गए थे और संसाधनों की भारी कमी हो गई थी। लेकिन मेरे घर में कई कार्टन्स नूडल्स और ब्रेड के पड़े हुए थे। मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा किया और हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से 5 साल तक उस बारिश के द्वार को पार किया। लेकिन छोटे भाई का मेन कैरेक्टर लूशेंग हमारे ठीक सामने रहता था। छोटे भाई ने मुझसे कहा कि मैं जाकर उनके परिवार की मदद करूं और अपना खाना बड़ा करके उन्हें दूं। लेकिन मैंने मोशी के इंसानी स्वभाव को देखते हुए मना कर दिया। मेरी मदद के बिना लूशेंग का परिवार ज्यादा से ज्यादा 5 साल भी नहीं टिक पाता और जल्दी ही भूख से मर जाता। मैंने दुनिया का अंत झेला, लेकिन आखिर में उसी छोटे भाई के हाथों मारा गया जिसकी मैंने इतने सालों तक रक्षा की थी। कितना मजाक है। अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन होगी? आखिर मैं अपनी पसंद की किसी भी चीज को बड़ा कर सकता हूँ और तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम शायद ज्यादा काम का नहीं है। छोटा भाई शायद यह जांचने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुझे भी पिछली जिंदगी की याद है। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सावधानी थी। मैंने गहरी सांस ली और ऐसे मुस्कुराया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें अलग क्या है? तुम्हें जो पसंद है वही करो। मुझे तो इस बड़े करने वाले सिस्टम में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सुनकर छोटा भाई आखिरकार राहत से मुस्कुराया। मुझे पता था कि इस बार वह निश्चित रूप से अपने मेन कैरेक्टर लू शेंग के परिवार को बचाने जाएगा। और अगर किसी को मेरे सिस्टम के बारे में पता चल गया तो इस एपोक्लिप्स में मेरा छोटा भाई भी कभी सेफ नहीं रहेगा। हर कोई इस सिस्टम को हासिल करना चाहेगा। छोटा भाई एक्साइटेड होकर घर से बाहर भागा और लूशेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। लूशेंग ने हैरानी से पूछा, युहाओ, तुम यहाँ कैसे आए? लूगे, अंदर चलो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बड़ा सीक्रेट है। छोटा भाई तुरंत लूशेंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर ले गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपना फोन निकाला और डेट देखी, 14 तारीख। अब बारिश शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अभी भी समय है। मैं तुरंत अपनी कार लेकर पास के सुपरमार्केट चला गया और खाने पीने और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली हर जरूरी चीज को खरीदना शुरू कर दिया। इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड जैसे लंबे समय तक चलने वाले फूड्स। इसके अलावा टिश्यू पेपर, कोम, मिरर, ब्लैंकेट्स, पिलोज जैसी डेली यूज चीजें भी। मैंने राइस, फ्लावर और अलग अलग वेजिटेबल्स के सीड्स भी खरीदे। और ताकि मैं हमेशा मीट खा सकूं, मैंने छोटे चिकन्स का एक बैच भी खरीदा। इसके बाद मैं फर्नीचर सिटी गया और अपने लिए एक पूरा फर्नीचर सेट खरीदा। मैं अपने लिए एक नया छोटा सा घर तैयार करना चाहता था। मेरा घर काफी ऊंची मंजिल पर था
इसलिए पिछली जिंदगी में बारिश कितनी भी लंबे समय तक चली हो, मुझे वहां ज्यादा खतरा नहीं था। मैं अपना घर छोड़ने वाला नहीं था। बस इस बार मुझे यहाँ एक अलग तरीके से रहना था। मैंने क्रेजी तरीके से शॉपिंग की। आखिरकार मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद सारे पैसे खर्च हो गए। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई जानता था कि भयानक बारिश जल्द ही आने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पैनिक नहीं था। वह बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा करने वाला सिस्टम खाने को कई गुना बड़ा कर सकता है। इसलिए वह जरा भी वरीड नहीं था, बल्कि वह कुछ एक्साइटेड भी लग रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरा छोटा भाई किस चीज का इंतजार कर रहा है। वह चाहता था कि जब खाने की कमी शुरू हो, तब वह बाहर निकलकर अपने मेन कैरेक्टर लू शेंग और उसके परिवार को बचाए, और फिर लू शेंग उसे और ज्यादा क्लोज समझे। मैं हमेशा सोचता था कि वह सिर्फ लू शेंग को अपना सबसे अच्छा भाई मानता है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह से ब्रदर ऑब्सेस्ड था। रात को छोटा भाई घर वापस आया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लू शेंग के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया हो। वह बोला, भाई, अगर मैं लू शेंग और उसके परिवार को बचा लूं, अगर मैं उन्हें बचा सकता हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि लू शेंग मुझे और ज्यादा महत्व देगा? छोटा भाई थोड़ा एम्बैरेस्ड था, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, इम्पॉसिबल। लूगे निश्चित रूप से तुम्हें देखेगा। भाई, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरे और लूजी के क्लोज होने से जेलसी होती है? तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हो। बच्चों की तरह compete करना बंद करो। मैंने छोटे भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे करके फोन पर अपने लिए जरूरी चीजें ऑर्डर करने लगा। मैं एक बार अपने छोटे भाई की वजह से मर चुका था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरह की चीज दोबारा हो। फिर छोटा भाई बोला, भाई, मुझे कुछ 10,000 युएन उधार दे दो। मैं कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता हूँ। कुछ 10,000 में खाना खरीदना है? क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया? वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो गया? मुझे बहुत भूख लगती है। छोटा भाई हंसते हुए मेरे पास आने लगा, लेकिन मैंने कोल्ड फेस के साथ कहा, नहीं, मैंने अभी एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तुमने रेफ्रिजरेटर खरीदा ही क्यों? मैं बस रेफ्रिजरेटर बदलना चाहता था। क्या यह भी गलत है? छोटा भाई समझ गया कि उसने गलती कर दी है। वह तुरंत नॉर्मल हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं बस क्यूरियस था। फिर उसने कहा, भाई, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में अभी भी कुछ खाने का सामान है। मैं उसे पहले ही अपार्टमेंट के कुछ अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दे चुका हूँ। आखिर उनका जीवन भी आसान नहीं है। तुम नाराज तो नहीं होगे? छोटा भाई बहुत खुश होकर मुस्कुराया। शायद वह अभी भी इंतजार कर रहा था कि मैं उसकी अच्छाई की तारीफ करूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि छोटे भाई ने भी एक जिंदगी दोबारा जी थी, और उसने न सिर्फ वह बड़ा करने वाला सिस्टम हासिल किया था, बल्कि मेरे आखिरी रिसोर्सेज भी दूसरों को दे दिए थे। साफ था कि वह मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं दोबारा पैदा नहीं हुआ होता और मेरे पास कोई सिस्टम नहीं होता, तो इस बार की अपोकलिप्स में मैं निश्चित रूप से सरवाइव नहीं कर पाता। मैंने छोटे भाई को फूल जैसे खिले हुए चेहरे के साथ देखा। उसके लिए मेरी नफरत और भी बढ़ गई। मैं हमेशा मानता था कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। हमारे माता पिता कम उम्र में ही गुजर गए थे। बड़े भाई के रूप में मैंने उनके माता पिता की जिम्मेदारी उठाई। मैंने जल्दी पढ़ाई छोड़ दी और अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया। उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने कभी उसे ब्लेम नहीं किया। उसकी लिविंग एक्सपेंसेस हमेशा उसके क्लासमेट से ज्यादा थीं, और ये सारे पैसे मैंने दिए थे। बाद में मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, जबकि मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक घर खरीद लिया था। मैं अपने छोटे भाई को अपने पास ले आया और हम दोनों साथ रहने लगे। लेकिन मेरे घर के ठीक सामने रहने वाला व्यक्ति छोटे भाई के बचपन का मेन कैरेक्टर था, लू शेंग। दोनों बचपन में साथ खेलते थे। बाद में लू शेंग का परिवार रिलोकेट हो गया और उसे रिलोकेशन कॉम्पेंसेशन में काफी पैसे मिले। लेकिन छोटा भाई जैसे ही हैंडसम और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाले लू शेंग को दोबारा देखता, तुरंत उसके पीछे पड़ जाता। वह हर दिन उसके पीछे पीछे घूमता था। यहाँ तक कि अपोकलिप्स के दौरान जब मैंने लू शेंग के परिवार की मदद करने से मना कर दिया था, तब भी छोटा भाई मेरी गैर मौजूदगी में हमारे रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा सीक्रेटली लू शेंग के परिवार को दे आया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने बस अपने घर का दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर दिया ताकि कोई दूसरा आकर हमारे रिसोर्सेज चोरी न कर सके। अब मुझे पता चला कि छोटे भाई की नज़र में मैं उस आदमी से भी कम इम्पोर्टेंट था जिसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। मैं अपने छोटे भाई से पूरी तरह डिसअपॉइंटेड था। छोटा भाई मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरी पीठ पर हाथ रखा। भाई, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ। मैं पहले सोने जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी सो जाना। मैं मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने की प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने विंड पावर जनरेशन इक्विपमेंट भी खरीदा। इस तरह तेज हवाओं और भयानक बारिश के दौरान भी मेरे पास लगातार इलेक्ट्रिसिटी हो सकती थी। अब मुझे जो कुछ चाहिए था, लगभग सब कुछ तैयार था।
अब मुझे सिर्फ बचा हुआ समय शांत होकर बिताना था और बारिश का इंतजार करना था। मेरा छोटा भाई अपने बड़े करने वाले सिस्टम की वजह से बिल्कुल भी वरीड नहीं था। उसने अपनी पॉकेट मनी से कई 100 युएन का खाना खरीदा और सीक्रेटली अपने कमरे में लॉक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि मैं उसका खाना चुरा लूंगा। मैंने सीधे इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर मैं इसी घर में रहता रहा तो चाहे मैं कितना भी केयरफुली सोचूं, किसी न किसी तरह वे मुझे ढूंढ सकते थे। इसलिए मैंने अपनी नज़र अपने बेडरूम में मौजूद एक सीक्रेट रूम पर डाली। जब मैंने यह घर रेनोवेट करवाया था तभी मैंने खास तौर पर यह छोटा सा कमरा बनवाया था। मैंने कभी अपने छोटे भाई को इसके बारे में नहीं बताया था। यह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग एक छोटे बाथरूम जितना, लेकिन मेरे छोटा होने के बाद यह मेरे लिए एक सेफ हाउस बन सकता था। इस कमरे का डोर मेरे फोन से कंट्रोल होता था, इसलिए मुझे जरा भी चिंता नहीं थी कि मेरा छोटा भाई इसे ढूंढ लेगा और अगर उसे पता चल भी गया तब भी वह इसे खोल नहीं पाएगा। इसके अलावा मैं स्पेशली कई किलोमीटर्स दूर एक सुनसान जगह पर गया। वहां मैंने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा। फिर अपने छोटे करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके मैंने जमीन को बहुत छोटा कर दिया। इस तरह बाद में मैं वहां खेती कर सकता था और वेजिटेबल्स उगाकर पूरे साल खुद को फूड सप्लाई दे सकता था। मैंने कई पेड़ों को भी छोटा किया और उन्हें अपने साथ वापस ले आया। कुछ ही समय बाद मैंने ऑर्डर किया हुआ सारा खाना और फर्नीचर भी रिसीव कर लिया। अब बारिश शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने अपनी हार्वेस्ट वाली जगह को उस गांव के पुराने घर में रखा जहां मैं पहले रहा करता था। वह गांव काफी समय पहले ही खाली हो चुका था। घर के अंदर फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड और हर तरह की डेली यूज चीजें पहले से मौजूद थीं। मैंने इस मौके का फायदा उठाया कि वहां कोई नहीं था और अपने छोटे करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके इन सभी चीजों को छोटा कर दिया। फिर उन्हें पहले से तैयार किए हुए बॉक्सेस में पैक कर दिया। आखिर में मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर उस छोटे से हाउस को भी छोटा करके अपने साथ ले जाने का फैसला किया। हालांकि वह थोड़ा पुराना था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन करने के बाद भी वह मेरे काम आ सकता था। रात गहरी होने और आसपास कोई न होने का इंतजार करके मैं फिर पूरी रात ड्राइव करके घर वापस आया। इन सभी चीजों को मैंने अपने सीक्रेट रूम में रख दिया। इन दिनों मेरा छोटा भाई असामान्य रूप से एक्साइटेड था। उसे लगता था कि उसने अपोकलिप्स के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है, इसलिए उसने मेरी मूवमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीक्रेट रूम के अंदर मैंने पहले से ही एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए अगर मैं कई साल तक अंदर रहूं तब भी मुझे ऑक्सीजन खत्म होने की चिंता नहीं थी। मेरे पास 5 बॉटल्स मिनरल वाटर भी थीं। मैंने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि उन्हें खोलकर एक छोटे कंटेनर में पानी डाल दिया ताकि आगे चलकर उसे वाटर सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकूं। अंदर लाइट्स भी इंस्टॉल थीं और मैं उन्हें अपने फोन से कंट्रोल कर सकता था। पूरी रात की केयरफुल प्रिपरेशन के बाद सीक्रेट रूम पूरी तरह बदल चुका था। अब ये एक छोटा सा फार्म बन चुका था। बहुत छोटे चिकन्स की आवाज इतनी हल्की थी कि मुश्किल से सुनाई देती थी। कुछ इंसेक्ट्स ग्रास के अंदर छिपे हुए थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा सा हाउस था, उसके अंदर हर तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मौजूद थे। अब आखिरकार मैं पूरी तरह रिलैक्स हो सकता था और शांत होकर उस भयानक बारिश का इंतजार कर सकता था।